व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अल्फा बर्नर्स। आज की इस वीडियो में ट्रेडिंग के सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिटेल में समझेंगे। अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हो और चार्ट देखते वक्त कंफ्यूज हो जाते हो कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे, तो ये वीडियो आपके लिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस टेक्निकल एनालिसिस की फाउंडेशन है। बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेडर्स इंडिकेटर्स से पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं। तो आज हम बात करेंगे सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ये काम क्यों करते हैं, इन्हें ड्रॉ कैसे करें, ब्रेकआउट क्या होता है, कॉमन मिस्टेक्स क्या है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज सपोर्ट? सपोर्ट बात सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट। सपोर्ट एक ऐसा एरिया होता है जहां प्राइस गिरते गिरते वापस अपवर्ड डायरेक्शन की ओर मूव करने लगता है। मैं एरिया बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट लाइन नहीं। सब सपोर्ट को मार्केट का फ्लोर समझ सकते हैं। अगर आप एक बॉल को नीचे गिराओ तो बॉल जब फ्लोर से टकरा के वापस बाउंस करेगी ऊपर की तरफ। मार्केट में भी कुछ ऐसे ही होता है। प्राइस नीचे आता है, एक लेवल पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, डिमांड बढ़ती है और मार्केट ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देता है। इसी एरिया को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूरो यूएसडी बार बार 1.1000 के आसपास बाउंस कर रहा है तो ट्रेडर्स उस एरिया को सपोर्ट मान सकते हैं। जितनी बार प्राइस किसी सपोर्ट को रेस्पेक्ट करेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाएगा। लेकिन याद रखो, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का मतलब गारंटीड सपोर्ट नहीं होता है। मार्केट कभी भी लेवल को ब्रेक कर सकता है। व्हाई डज सपोर्ट वर्क? अब क्वेश्चन आता है कि सपोर्ट काम क्यों करते हैं। रीजन सिंपल है। चार्ट सिर्फ आप नहीं देख रहे होते हो, दुनिया भर के ट्रेडर्स वही चार्ट देख रहे होते हैं जो आप देख रहे हो। जब मार्केट एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास आ जाता है, ट्रेडर्स को लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, तो वो बाइंग स्टार्ट कर देते हैं। जितनी बाइंग बढ़ेगी उतनी डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ने पर मार्केट ऊपर मूव कर सकती है। इसी वजह से सपोर्ट बनता है। व्हाट इज रेजिस्टेंस? अब बात करते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस सपोर्ट का अपोजिट होता है। रेजिस्टेंस एक ऐसा एरिया होता है जहां प्राइस ऊपर जाके रुक जाता है और नीचे मूव करने लगता है। रेजिस्टेंस को मार्केट की सीलिंग की तरह समझ सकते हो। जैसे एक बॉल को ऊपर फेंका जाए और वो सीलिंग से टकरा कर नीचे आ जाए, वैसे ही मार्केट भी रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्ट हो सकता है। अगर मार्केट बार बार किसी लेवल तक जाकर नीचे आ रहा है तो वो एरिया रेजिस्टेंस हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर यूरो यूएसडी बार बार 1.1200 के आसपास जाकर रिजेक्ट हो जा रहा है तो ट्रेडर्स उस लेवल को रेजिस्टेंस मान सकते हैं। व्हाई डज रेजिस्टेंस वर्क? रेजिस्टेंस मीन्स साइकोलॉजी की वजह से काम करती है। जब मार्केट रेजिस्टेंस एरिया पर पहुंचता है, ट्रेडर्स को लगता है प्राइस काफी ऊपर जा चुका है। कई ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक करते हैं, कई ट्रेडर्स सेलिंग स्टार्ट करते हैं। सेलिंग प्रेशर इंक्रीज होता है और मार्केट नीचे मूव कर सकता है। इसी वजह से रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर जोन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिगिनर्स की सबसे कॉमन मिस्टेक होती है, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एग्जैक्ट लाइन समझते हैं। रियलिटी में मार्केट मैथमेटिक्स नहीं। प्राइस हर बार एग्जैक्ट सेम लेवल पर रिएक्ट नहीं करेगा। कभी थोड़ा ऊपर रिएक्ट करेगा, कभी थोड़ा नीचे। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स लाइंस की जगह जोन्स यूज करते हैं। ये बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब सवाल आता है कि इन्हें ड्रॉ कैसे करें। सबसे पहले चार्ट को जूम आउट करो। मार्केट के प्रीवियस हाई एंड लोज देखो। जहां प्राइस मल्टीपल टाइम्स रिएक्ट हुआ हो उन एरियाज पे मार्क करो। अगर मार्केट कई बार बाउंस हुआ हो तो सपोर्ट मार्क करो। अगर मार्केट बार बार रिजेक्ट हुआ हो तो रेसिस्टेंट मार्क करो। हर छोटी मूवमेंट पर लाइन ड्रॉ मत करो, सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स आइडेंटिफाई करो। एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर एंगुलर। एंगुलर ऐसा होता है कि अभी मान के चलो ये आपका सपोर्ट है, यहाँ से प्राइस टकराया फिर ऊपर गया, लेकिन सपोर्ट
जब सपोर्ट से जब प्राइस टकरा के ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस ऐसे भी हो सकता है, हमेशा यही पॉसिबल नहीं है कि ये सिर्फ ऐसे हो, ये ऐसे भी हो सकता है। ये मार्केट एंगुलर पे होता है। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। मान लो आप 15 मिनट चार्ट देख रहे हो, आपको एक सपोर्ट लेवल मिल गया है। एक बार 1 आवर चार्ट और 4 आवर चार्ट भी चेक करो। हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल जनरली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, इसीलिए एक्सपीरियंस ट्रेडर मल्टीपल टाइम फ्रेम्स यूज करते हैं। व्हाट इज ब्रेकआउट? अब बात करते हैं ब्रेकआउट की। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा मार्केट को रोक नहीं सकते। कभी कभी बायर्स या सेलर इतने स्ट्रांग होते हैं कि लेवल ब्रेक हो जाती है। अगर रेजिस्टेंस टूट जाए और प्राइस उसके ऊपर क्लोज करे तो उसे बुलिश ब्रेकआउट कहते हैं। अगर सपोर्ट टूट जाए और प्राइस उसकी नीचे क्लोज करे तो उसे बियरिश ब्रेकआउट कहते हैं। ब्रेकआउट के बाद मार्केट कई बार स्ट्रांग मूव करता है, इसी वजह से ब्रेकआउट ट्रेडिंग बहुत पॉपुलर है। फॉल्स ब्रेकआउट, लेकिन हर बार जेन्युइन नहीं होता। कभी कभी मार्केट लेवल को थोड़ा सा ब्रेक करता है, ट्रेडर्स एंटर कर लेते हैं और फिर मार्केट वापस रिवर्स हो जाता है। इसी से फॉल्स ब्रेकआउट या फेकआउट कहते हैं। इसीलिए कंफर्मेशन का वेट करना इंपॉर्टेंट है। रोल रिवर्सल। अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे, रोल रिवर्सल। कभी कभी ओल्ड रेजिस्टेंस फ्यूचर सपोर्ट बन जाता है और ओल्ड सपोर्ट फ्यूचर रेजिस्टेंस बन जाता है। मान लो मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट करता है, बाद में मार्केट उसी लेवल पर आता है और बाउंस करके ऊपर चला जाता है। अब ओल्ड रेजिस्टेंस न्यू सपोर्ट बन गया। ये कॉन्सेप्ट रियल मार्केट में बहुत कॉमन बिगिनर्स मिस्टेक। मिस्टेक नंबर 1, चार्ट पर बहुत सारे लाइंस ड्रॉ करना। चार्ट पर ज्यादा लाइंस ड्रॉ करने से कुछ नहीं होता। आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट लाइंस ड्रॉ करना है चार्ट को एनालाइज करने की। मिस्टेक नंबर 2, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एग्जैक्ट लाइन समझ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बिगिनर्स एग्जैक्ट लाइन समझते हैं, बट वो एक जोन होता है। एग्जैक्ट लाइन पे आके वो नहीं टकराएगा कोई भी। अभी आप ये सपोर्ट ले लो, सपोर्ट पे ये यहाँ पे ये सपोर्ट तक प्राइस टकराया, प्राइस टकराने के बाद फिर ये गया रेजिस्टेंट लेवल पे, रेजिस्टेंट लेवल के बाद फिर ये प्राइस यहीं पर आया, यहाँ से फिर प्राइस अपवर्ड की ओर मूव कर गया, यहाँ पे टकराया नहीं। बट ये अगर एक जोन है तो यहाँ पे ये प्राइस आ सकता है। तो सपोर्ट का हमेशा एक जोन होता है, उसे एग्जैक्ट लाइन समझने की कोशिश बिल्कुल मत करना। मिस्टेक नंबर 3, लेवल टच होते ही ट्रेड लेना। लेवल टच होते ही ट्रेड नहीं लेना है जब तक वो बुलिश या फिर बियरिश कैंडल ना दिखाए। मिस्टेक नंबर 5, कंफर्मेशन का वेट करना। आप जब तक कंफर्म ना हो कि ये मार्केट यहाँ से बुलिश या बियरिश जाएगा तो उस ट्रेड मत लेना। मिस्टेक नंबर 5, स्टॉप लॉस यूज ना कर। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट भी होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होते रहते हैं और इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है कि वो आपको कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रखेगा। मिस्टेक नंबर 6, सोचना कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कभी फेल नहीं होंगे। मैंने अभी पहले भी कहा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा सही नहीं होते हैं, वो कभी कभी क्रैश भी कर जाते हैं, सपोर्ट टूट भी जाता है, रेजिस्टेंस भी टूटता है। याद रखो, ट्रेडिंग में कोई भी लेवल 100% गारंटी नहीं है। एंड फाइनल एडवाइस, अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीख रहे हो तो रोज चार्ट्स देखो, प्रैक्टिस करो, डिफरेंट वेयर्स पर लेवल मार्क करो और ऑब्जर्व करो कि मार्केट उन लेवल्स पर कैसे रिएक्ट करता है। ट्रेडिंग सिर्फ वीडियो देखने से नहीं आती, स्क्रीन टाइम से आती है। जितना ज्यादा चार्ट देखोगे उतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी, उतना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। सो गाइस, आज हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझा, हमने सीखा सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ये काम क्यों करते हैं, इन्हें ड्रॉ कैसे करें, ब्रेकआउट एंड फेकआउट क्या होता है, कॉमन मिस्टेक्स कौन सी होती है। और अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अच्छी तरह समझ लेते हो तो आपकी चार्ट रीडिंग का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, मेक श्योर you like, subscribe and support alpha burners. Trust the process, own the future, look first then lead. Thanks for watching.